हम बात करेंगे must and ought to की. So now we are going to write must versus ought to. इनमें क्या फर्क है? अब सबसे पहले अगर जोर देकर किसी चीज पर कहा जा रहा हो ये तुम्हें लाजमी करना चाहिए. शुड का मतलब था चाहिए, बट जब हमें कहना हो आपको ये लाजमी करना चाहिए तब हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट का. तो यहाँ पर मस्ट के लिए आप कह सकते हैं दैट इट इज नेसेसिटी, मतलब ये वो काम है जो जरूरी करना चाहिए. नेक्स्ट ऑब्लिगेशन, जब भी आपने एज अ कमांड किसी को कुछ कहना हो, किसी पे फर्ज लागू करना हो कि ये काम आप पे फर्ज है, आपको करना है, तो उसको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं. तो मस्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी में इस्तेमाल किया जाएगा. और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है? ये प्रेजेंट और नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है. कि मतलब जब भी कोई बात आप हाल में कर रहे हो या थोड़े ही वक्त में आने वाले वक्त की बात हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे मस्ट का. जैसे कि अगर थर्ड बात हम कर लेते हैं, फर्स्ट नेसेसिटी, सेकंड ऑब्लिगेशन, थर्ड इज लॉजिकल सर्टेनिटी. जब कोई चीज आपको पता हो लॉजिकल वे में यकीनी है, तब भी आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें लाजमी सख्त मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए. ओके, यू मस्ट स्टडी हार्ड. नेक्स्ट अगर हम ऑब्लिगेशन को कहें तो हम ये भी कह सकते हैं यू मस्ट ऑफर प्रेयर. तुम्हें लाजमी नमाज अदा करनी चाहिए. नेक्स्ट अगर लॉजिकल सर्टेनिटी की बात की जाए तो हम कह सकते हैं इट मस्ट बी hard living in a crowded area. यानी हमने कहा ये यकीनन मुश्किल होगा इतने क्राउडेड एरिया, यानी कि इतने भरे एरिया में, जगह में रहना जहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो, बहुत ज्यादा लोग हो. ओके, यहाँ पर हम कॉमा ऐड कर देंगे. इट मस्ट बी हार्ड लिविंग इन अ क्राउडेड एरिया. अब हम बात करते हैं ought to की. तो ought to की जब बात की जाए तो सबसे पहले जो बात आती है दैट इज डिजायरेबिलिटी. व्हेन यू डिजायर समथिंग, यू वांट समथिंग, तो पहली बात आएगी डिजायरेबिलिटी. यानी कि जब आपको किसी चीज की चाह हो, आप चाहते हो कोई चीज, तब आप ought to का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्लिगेशन था, लेकिन यहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन है. मतलब इंसान की अपनी तमन्ना जब आ जाए, जब उसका दिल उसे खुद मजबूर कर दे, ऑब्लिगेशन. सो मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि जब आप दिल के हाथों मजबूर हो, व्हेन यू वांट समथिंग डन. ओके, और थर्ड हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी. मतलब जब आपको पता हो कोई चीज होनी है, तब. सो फर्स्ट आप यहाँ पर कह सकते हैं वी ought to help him. अब यहाँ पर आपकी चाहत है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इन अ सेंस दैट यू वांट टू हेल्प हिम. ओके, नेक्स्ट अगर मॉरल ऑब्लिगेशन की, जैसे हमने डिजायरेबिलिटी की बात की, सिमिलर इज मॉरल ऑब्लिगेशन. ठीक है, we ought to go out for shopping. मतलब हम चाहते हैं बाहर जाना शॉपिंग करने के लिए. ओके, अगर यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस की बात की जाए जहाँ पर आपको पता हो ये चीज हो रही है या होनी है, तब आप कहेंगे like you can say the book ought to be
यूजफुल, कि ये किताब फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं द प्राइजेस ought to raise soon. The conditions that we have in our country, we can say the prices ought to raise soon. कि जो prices हैं, जो दाम हैं, the prices ought to raise soon. दाम जो हैं वो बढ़ने वाले हैं जल्द. Okay? So, thank you for watching my video. If you like it, don't forget to like, subscribe and share. And stay blessed.